हम बात कर रहे हैं सितंबर माह के तमाम राशिफलों की कि आखिरकार उनका ये माह किस तरह का रहने वाला है, किस तरह का गुजरने वाला है। और अब हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के मासिक राशिफल को लेकर। साल 2022 के सितंबर माह की शुरुआत होते ही सभी अपनी राशि के अनुसार सिंह मासिक राशिफल सितंबर 2022 को जानना चाहते होंगे। आप भी उत्सुक होंगे कि साल का ये माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो लियो राशि वाले, आखिरकार आप क्या सोचते हैं अपने बारे में? क्या इस माह कोई चमत्कार देखने को मिलने वाला है या फिर आपका भाग्य बदलने वाला है? फिर नई चुनौतियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इसलिए आज हम आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए सिंह राशि की भविष्यवाणी सितंबर माह को लेकर सटीक आकलन करने वाले हैं, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी कर सकें। सिंह राशि के जातक अपने स्वभाव से ईमानदार और कुशल नेतृत्व क्षमता से युक्त होते हैं। वे अपनी अलग छवि से लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना भली भांति जानते हैं। ऐसे में साल 2022 का सितंबर का महीना सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अनुकूल फल देने के योग बनाएगा, क्योंकि माह के उत्तरार्ध में आपके दशम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में स्थित होते हुए आपको इस माह करियर में अच्छे अवसर देने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही लाल ग्रह मंगल का भी आपके 10वें भाव में स्थित होना, आपके चतुर्थ भाव को दृष्टि करना आपको अपनी आमदनी में वृद्धि करते हुए वाहन प्राप्ति के योग बना रहा है। इससे नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर दूसरों से जमकर सराहना मिलेगी। साथ ही अन्य लोग आपकी समझ के चलते आपसे सुझाव लेते दिखाई देंगे। व्यापारी जातक भी इस माह मार्केट में ग्राहकों को लुभाने और उन्हें संतुष्ट रखने में सफल होंगे। हालांकि छात्रों के लिए समयावधि मिश्रित परिणाम लेकर आ रही है। इस समय आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपको शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिल सकेगी। हालांकि शनिदेव की दृष्टि गुरु बृहस्पति पर 8वें भाव में होने से उन्हें अपना ध्यान पढ़ाई की ओर केंद्रित रखने में कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे में अपने साहस और आत्मविश्वास को बनाए रखें और बड़ों या शिक्षकों की मदद से आने वाली परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। इस समय सूर्यदेव की कृपा जहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जातकों को अनुकूलता देने का कार्य करेगी, तो वहीं सूर्य और शुक्र का एक साथ आपके प्रथम भाव में युति करना भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को इच्छानुसार परिणाम प्राप्त होने के योग बना रहा है। पारिवारिक जीवन में भी आप इस माह मिले जुले फल हासिल करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में शुक्रदेव का आपके दूसरे भाव में विराजमान होना यूं तो इस माह आपके अपने परिवार के लोगों का सहयोग देने में मदद करेगा, परंतु शनि और मंगल की दृष्टि से घर परिवार में आपका अपने गुस्से में बढ़ोतरी के कारण विवाद संभव है। अब बात करें सिंह राशि के प्रेम संबंधों की, तो ये समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इस माह गुरु बृहस्पति, शुक्र और सूर्यदेव की आपकी राशि के विभिन्न भावों में उपस्थिति दृष्टि प्रेमी जातकों को कुछ समस्या दे सकती है, परंतु माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य देव का पुनः गोचर होगा तब प्रेमी जातक अपनी समझ का परिचय देते हुए अपने रिश्ते में आ रही हर प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों को हल करने में सफल रहेंगे। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो भी ये समय आपकी वाणी में नकारात्मकता लेकर आएगा। इसके कारण आपके और जीवन साथी के बीच कुछ खटपट देखी जाएगी। ऐसे में साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान करते हुए आपस की हर समस्या को बातचीत के जरिए हल करें। धन पक्ष के लिहाज से सिंह राशि के जातकों को इस माह कुछ उतार चढ़ाव से दो चार होना पड़ेगा। वहीं स्वास्थ्य जीवन में इस माह शनिदेव के आपके छठे भाव में विराजमान होने से आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं संभव हैं। इसलिए आपको अपने खाने पीने की वस्तुओं का ख्याल रखना होगा और सही समय पर व सही मात्रा में अच्छा घर पर बना ही भोजन ग्रहण करें, अन्यथा आपको पेट और आंतों से संबंधित कोई समस्या संभव है। पारिवारिक जीवन को लेकर बात कर लेते हैं। आपके लिए यह माह आध्यात्मिक रूप से ज़्यादा व्यतीत होगा। घर में पूजा अनुष्ठान होने के संकेत है, जिस कारण पारिवारिक माहौल भी धार्मिक बना रहेगा। परिवार के सदस्य आपकी ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस दौरान घर की कोई बात बाहर कहने से बचें तथा अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखें।
आपका कोई अपना घर की बात का फ़ायदा उठाकर आप लोगों के बीच द्वेष पैदा करने की कोशिश करेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय आपके लिए थोड़ा मिला जुला ही रहने की संभावना है, क्योंकि शुक्रदेव महीने के पूर्वार्ध में आपकी ही राशि में रहेंगे और उसके बाद उत्तरार्ध में अपनी नीच राशि कन्या में बुध के साथ गोचर करते हुए नीच भंग राजयोग बनाएंगे, जिससे आपको अपने परिवार के लोगों का सहयोग मिलने की संभावना बनेगी और परिवार की आर्थिक उन्नति भी बनेगी। साथ ही आप उनकी मदद से घर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी पूरी तरह से सफल रहेंगे। ये समय आपको घर पर परिजनों के साथ समय व्यतीत करने के लिए भी प्रेरित करेगा। इससे आप उनके निजी जीवन में चल रही अलग अलग परिस्थितियों से अवगत हो सकेंगे। हालांकि इस माह मंगल की दृष्टि भी आपके परिवार के भाव पर होने से आपको घर परिवार में कुछ विवादों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में घर या किसी सदस्य से जुड़े किसी भी बड़े निर्णय को अकेले लेने से बचें। परिवार में सदस्यों से सलाह मशवरा लेने के बाद ही किसी कार्य को करें या फिर किसी निर्णय पर पहुंचें। इसके अलावा इस माह आपको घर पर रहते हुए अपने गुस्से पर काबू रखने की भी अधिक ज़रूरत होगी, अन्यथा आप ना चाहते हुए भी घर के सदस्यों को कुछ गलत बोलते हुए उन्हें आहत कर सकते हैं। व्यापार व नौकरी के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस माह कुछ नए समझौते मिल सकते हैं, लेकिन अनदेखी के कारण वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। आपका बाजार में किसी के साथ बैर भाव भी हो सकता है, जिससे नए शत्रु बनेंगे। इस दौरान अपनी वाणी में संयम बनाए रखें व व्यर्थ के झगड़ों में ना पड़ें। यदि आपकी किसी क्षेत्र में नई नौकरी लगी है तो इस माह आपके लिए शुभ संकेत हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे तरक्की होगी। सरकारी अधिकारी इस माह अपने लिए कुछ नया करने का विचार करेंगे, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उनका किसी बात को लेकर मनमुटाव भी हो सकता है। सिंह राशि में जन्म लेने के कारण आप इंसाफ पसंद व्यक्ति होते हैं, जो अपने काम को पूरे अधिकार से करना पसंद करते हैं। इस महीने आपकी नौकरी में आपको शुभ फल मिलने वाले हैं, क्योंकि इस माह के उत्तरार्ध में आपके दशम भाव के स्वामी कन्या राशि में गोचर करते हुए आपके दूसरे भाव में स्थित होंगे, जिससे आपको अपने करियर में एक अच्छा मुकाम हासिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस दौरान मंगल का आपके 10वें भाव में स्थित होना और आपके चतुर्थ भाव यानी कि सुख सुविधाओं व वाहन अत्यधिक के भाव को दृष्टिपात कर रहा है और आपको भवन या फिर वाहन प्राप्त होने का योग दर्शा रहा है। इससे आप दूसरों के बीच अपनी छवि बेहतर करते हुए कई लोगों को सलाह मशवरा देते दिखाई देंगे। ये समय आपको अपनी आय में वृद्धि करने के भी कई अवसर देगा, क्योंकि इस दौरान आपके वेतन वृद्धि होने की संभावना अधिक रहने वाली है। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो भी ये समयावधि आपके लिए खासी अनुकूलता लेकर आएगी। इस समय आपको अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आप मार्केट में एक अलग पहचान बनाने में सफल हो सकेंगे। हालांकि इस दौरान आपके शत्रु भी सक्रिय होंगे, परंतु वे चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इस समय ज़रूरत पड़ने पर किसी बड़े बुजुर्ग या किसी विशेषज्ञ की सलाह भी लेना आपको भविष्य में मुनाफा होने के योग बनाएगा। शिक्षा व करियर की बात कर लेते हैं तो स्कूल में पढ़ रहे छात्रों के लिए यह माह अच्छा रहेगा और उन्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों का मन माह की शुरुआत में पढ़ाई में कम लगेगा तथा वे अन्य चीज़ों की ओर आकर्षित होंगे। माह के अंत तक उनकी किसी सहपाठी के साथ नोकझोंक होने की संभावना है। यदि आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है तथा अपना पढ़ने का पैटर्न भी आपको बदलना पड़ेगा। इस दौरान अपने अध्यापकों से संपर्क अवश्य करें। आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर बात कर लेते हैं तो आपके जीवन के आर्थिक पक्ष के लिहाज से ये माह सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। ऐसे में इस माह किसी को भी उधार धन देने से बचें। किसी भी निवेश में धन लगाने से भी परहेज करना ही आपके लिए इस दौरान उत्तम रहने वाला है। साथ ही वो जातक जो अपने धन को किसी बड़े निवेश में लगाने की सोच रहे थे, उन्हें भी अभी किसी भी बड़े निर्णय लेने से बचना होगा। यदि निवेश करना बेहद ज़रूरी हो तो किसी बड़े या विशेषज्ञ से सलाह मशवरा करने के बाद ही किसी बड़े निर्णय पर पहुंचे। साथ ही आपको अपनी सुख सुविधाओं पर भी अपना धन खर्च करने से बचने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य को लेकर बात कर लेते हैं। मधुमेह व श्वास के रोगी अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माह के मध्य में आपकी तबीयत किसी कारणवश बिगड़ सकती है।
अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो माह के तीसरे सप्ताह में घुटनों में दर्द की समस्या परेशान करेगी। ऐसे में डॉक्टर से संपर्क में रहें और पूरी सावधानी बरतें। इस माह आपको मानसिक तनाव रहने की भी आशंका है तथा कोई ना कोई बात आपको परेशान कर सकती है। इससे बचने के लिए प्रतिदिन कम से कम आधा घंटे योग अवश्य करें। आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात की जाए तो ये महीना सिंह राशि के जातकों को सेहत से जुड़े कुछ मिले जुले परिणाम दे सकता है, क्योंकि इस माह शनिदेव अपनी ही मकर राशि में गोचर करते हुए आपके छठे भाव में विराजमान होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपच, एसिडिटी, गैस आदि की कुछ परेशानी हो सकती है। साथ ही जिन जातकों को पुरानी कोई जोड़ों में दर्द की समस्या थी तो वो भी इस माह पुनः आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। ऐसे में इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खासतौर से वो जातक जो पहले से ही किसी बीमारी से परेशान हैं, उन्हें इस समय घर पर ही अपनी समस्या का इलाज करने की जगह किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत होगी। अन्यथा छोटी सी दिखने वाली ये समस्या आगे चलकर किसी गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है। अब बात करते हैं प्रेम और विवाह को लेकर। प्रेम व वैवाहिक माह की अगर शुरुआत में आपका अपने ही प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद सामने आ जाए, लेकिन धीरे धीरे वो सुलझ भी जाएगा। आपका साथी आपसे किसी चीज़ की अपेक्षा रखेगा, ऐसे में उनसे खुलकर बात करें। विवाहित लोगों को अपने साथी के प्रति किसी बात को लेकर अविश्वास की भावना आएगी। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे पुरुष अपने जीवन के प्रति उदासी का भाव रख सकते हैं तथा उनमें किसी बात को लेकर बेचैनी रहेगी। ऐसे में स्वयं के विचारों को नियंत्रण में रखें। सिंह राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो सितंबर का महीना आपको प्रेम संबंधों में शुभ परिणाम देने वाला है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति इस समय आपकी राशि के 8वें भाव में स्थित होंगे और साथ ही प्रेम के कारक ग्रह शुक्र भी इस अवधि में आपके प्रथम भाव में सूर्य के साथ युति करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप प्रेमी जातकों को अपनी लव लाइफ में महीने की शुरुआत में यूँ तो कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। आशंका अधिक है कि ये समस्या आपके स्वभाव में आए क्रोध के कारण हो, इसलिए शुरुआत से ही अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। परंतु माह के उत्तरार्ध में जब सूर्यदेव पुनः अपना गोचर करते हुए आपके प्रथम भाव से निकलकर आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो परिस्थितियों में कुछ सुधार आने के योग बनेंगे। इससे आप अपने स्वभाव में आए सही बदलाव कर अपने प्रियतम को मनाने का हर संभव प्रयास करते दिखाई देंगे। हालांकि प्रेम में पड़े वो जातक जो लंबे समय से किसी रिलेशन में हो, उन्हें ये माह अच्छा अवसर देगा, जिससे वो प्रेमी के साथ अपने विवाह की बात तो आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं यदि आप शादीशुदा है तो इस समय आपके सप्तम भाव पर सूर्य का प्रभाव आपकी वाणी में नकारात्मकता लेकर आएगा। इससे आप गुस्से में आकर कुछ गलत भाषा या शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके कारण आपको बाद में पछताना भी पड़ेगा। इसलिए ऐसा कुछ भी करने से बचें और अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालते हुए अपने साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने की कोई अच्छी व रोमांटिक योजना बनाएं। सितंबर माह के लिए सिंह राशि का शुभ अंक है 7 और इस महीने 7 अंक को आपको प्राथमिकता देनी है। सितंबर माह के लिए सिंह राशि के शुभ रंग की बात करें तो आसमानी रंग आपके लिए शुभ रहेगा और इसे आज ही नहीं इस पूरे महीने आपको प्राथमिकता देनी है। उपाय के तौर पर बात करें तो रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और सूर्यदेव के मंत्रों का जप करें। अपने वजन के बराबर गेहूं का गरीबों व ज़रूरतमंदों में दान करें। नियमित रूप से अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। तो ये तमाम उपाय आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं इस माह। साथ ही अगर आप उपायों को लेकर शंकित हैं और किसी तरह का मन में कोई भी संशय विचार है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपनी कुंडली का निर्माण करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं, पामिस्ट्री के माध्यम से आप उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं, रेखाओं के माध्यम से आप फ्यूचर की जानकारी चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। लगातार नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे साथ लगातार हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। फिलहाल इसी के साथ चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।